हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घंटाजॉब.com। आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आपको मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के बारे में बता दूं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3 में किए गए हैं। किसमें? भाग 3 में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू करने की शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय को की गई है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, फर्स्ट ऑप्शन है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मांगा जा सकता है। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है। और सेकंड का राइट आंसर है फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार। कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हमारे कौन कौन से मूल अधिकार हैं। एक तो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद कितने से? 14 से 18 के बीच, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो हमारे ये हैं फ्रेंड्स मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। 6 मूल अधिकार है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। एक बार लाइक, शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा, परमादेश या फिर उत्प्रेषण? और आपका फोर्थ का राइट आंसर है फ्रेंड्स अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मूल संविधान का हिस्सा थे। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मूल संविधान का हिस्सा थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे। फ्रेंड्स, हमें कुछ अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए, आगे मैं डिस्कस करती रहूंगी। आप सभी बस एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए। आपको बता दूं, ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 44वां। कौन सा? 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में ये जो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? तो एक वैधानिक अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं है। कैसा है? एक वैधानिक अधिकार है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। कैसा? एक विधिक अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। अभी आप जो सुनते रहते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS, आरक्षण प्रदान किया जाता है इसमें जनरल कैटेगरी को। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं उसके तहत। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 15(6) में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो फ्रेंड्स, ये किसका होता है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
और इसका राइट आंसर है परमादेश। परमादेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या फिर 9? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कितने हैं, अभी 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे, उनका संरक्षण कौन करता है? तो फ्रेंड्स कौन करता है? न्यायपालिका। कौन सी करती है? न्यायपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, अतिरिक्त कर की वापसी, संपत्ति की हानि। और इसका राइट आंसर होगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, 3, 4 या फिर 6? किस भाग में है ये पूछा गया है, मौलिक अधिकार। और आपका इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भाग 3 में। भाग 3 में है, इसका राइट आंसर होगा भाग 3 में। फ्रेंड्स हमारा जो संविधान में समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से तक है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी जो है वो अनुच्छेद 14 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं वो हमारे 6 हैं, जैसा कि आपको पता है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने मौलिक अधिकारों में से संविधान को जो हृदय का आत्मा कहा है, ठीक है, वो किसे कहा है? तो वो फ्रेंड्स कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि किसके अंदर आती है? अनुच्छेद 32 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? मैंने अभी बताया था, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर 13 से 36, 12 से 35? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 23, 21 या फिर 18 या फिर 15? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 18 में। किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 18 में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 जो है हमारा वो उपाधियों के से संबंधित है। ठीक है, किससे? उपाधियों से संबंधित है। यहीं पर अनुच्छेद 19 की बात करें तो 19 किससे है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें वाक और जो अभिव्यक्ति होती है ना, इसकी स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 में कहा गया है। ठीक है, वाक या अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर देखा जाए यहाँ पे अनुच्छेद 21 की बात करें तो ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें जीवन का अधिकार है। किसका? जीवन का। यहीं पर अनुच्छेद 21A की बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार। अगर हम अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25, 22, 20 या इनमें से कोई नहीं? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25। फ्रेंड्स अनुच्छेद 25 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद 20 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है? अनुच्छेद 20 में है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों की जो अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है निषेध, उत्प्रेषण लेख, परमादेश या फिर अधिकार प्रेक्षा? और इसका राइट आंसर होगा परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17-18 में क्या व्यवस्था है? धार्मिक समता की, या फिर राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की, सामाजिक समता की? और इसका राइट आंसर होगा सामाजिक समता की। किसकी है? सामाजिक समता की है। ठीक है, अनुच्छेद 17 व 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? किस अनुच्छेद में? 24, 25, 26 या फिर 27? और इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25 में। धर्म एवं संस्कृति की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोकुलनाथ का मामला, MC मेहता का मामला, केशवानंद भारती का मामला, AK गोपालन का मामला? और इसका राइट आंसर होगा गोकुलनाथ का मामला। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसका लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक कहाँ पर दिया गया है? हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी वहाँ जाकर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।